हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखने जा रहे हैं और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें आपको गारंटी कहते हैं कि इसमें टोटल जो है 145 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है? तो 145 क्वेश्चन है। अगर आप 145 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आपको हम गारंटी या 100% क्या 200% गारंटी देते हैं कि एक से बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आएगा और सारा कुछ जो है पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा और सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, जितना भी कंसेप्ट रहेगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो भी अभी तक दोस्त मित्र शाखा में नहीं शेयर किए तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदु जो है 4, -3 किस चतुर्थांश में है। 4, 3 नहीं को देखा जाता। ठीक है, यहाँ पर देखा जाता है इसके आगे प्लस है तो पॉजिटिव, इसके आगे माइनस है तब निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव किस में होगा ये बात करना है। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ में। ठीक है, बोलिएगा कैसे सर, हमको समझ में नहीं आया है। इसको हम तुरंत बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 6, 4 की कोटि का मान क्या होगा। देखिए, एक्स नियामक जो होता है भुज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भुज होता है। और बाई नियामक क्या होता है? कोटि होता है। ठीक है, भुज और कोटि, तो कोटि का मान कितना होगा? 4 होगा, इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि 2 और 3 माइनस 2 और 3 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। इस तरह से निकालते हैं ना, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 में से 3 को घटाएंगे तो होल स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस होगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 में से 3 जगह 0 का स्क्वायर और 2 और 2 कितना होगा? तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बोलिएगा 4 होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है कि खाता बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का नियामक होता है 0, 0। ठीक है, तो आपको दूरी बताना है तो 3 में से 2 में से 0 घटाइएगा, होल स्क्वायर होगा। 3 में से 0 घटाइएगा, होल स्क्वायर होगा। 2 में 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 में 0 जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 और 4 कितना होगा? 13 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी नंबर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 बोले थे कि आपको हम समझाएंगे, बाकी समझाए नहीं। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 वाला ऐसा प्रश्न रहेगा। तो ठीक है, देखिए आपको इस तरह से ले लेना है चतुर्थांश। ओके, देखिए किस तरह से ले रहे हैं चतुर्थांश, आपको ध्यान से रखना होगा कि इस तरह से एगो घर लेना है। ठीक है, आइए घर ले लिए। यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं एक्स नियामक, इसको पढ़ते हैं एक्स डैश। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाई डैश। ठीक है, जिन्हें एक्स है उन्हें हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस प्लस में रहने पॉजिटिव, उधर हो जाएगा पॉजिटिव, और जिन्हें बाई है उन्हें हो जाएगा पॉजिटिव। तो बोलिएगा निगेटिव को नहीं होगा सर, जिन्हें डैश है उन्हें निगेटिव होगा। ठीक है, इला हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अरे क्या होगा? तो ये भी बोलिएगा माइनस है तो इसलिए निगेटिव होगा। इसको पढ़ते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश। ठीक है, पहला में क्या होते हैं? पहला में देखिए एक्स नियामक का मान्यता देना है, तो एक्स का मतलब क्या होता है? बोलिएगा प्लस, तो इसके आगे प्लस और वाई का भी प्लस, तो प्लस प्लस पहला में। देखिए यहाँ पर माइनस होगा एक्स का मान और वाई का मान प्लस, तो प्लस माइनस प्लस दूसरा में, एक्स का माइनस होता है वाई का मान माइनस, तो माइनस माइनस तीसरा में, और एक्स का प्लस होता है वाई का माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा तीसरा में। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोला प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस है और माइनस है, तो चौथा में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। ठीक है, कहते हैं बिंदु ए का नियामक है 8, 10, बिंदु बी जो है 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर मध्य बिंदु का निकालना बिल्कुल आसान होता है। क्यों आसान होता है? देखिए मान लेते हैं कि कोई ए बिंदु है, इसका नियामक दिया है कितना है? तो बोलिएगा सर 8, 10 है। ठीक है, 8, 10 है। और ये कोई बी बिंदु है, इसका नियम कितना दिया है? तो बोलिएगा 4, 6 दिया है ना।
ओके 4 कोमा छोड़ दिया है। तो बोलिएगा मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। बीच वाला मान लेंगे कि पी है और पी का नियमक एक्स कोमा वाई है, तो एक्स का मान निकालना है। तब मध्य बिंदु का नियमक होता है एक्स वाला जोड़ के 2 से भागा। देखिए 8 को और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, 8 + 4 और 2 से भागा देंगे, 8 × 4 = 12/2, 12/2 का मतलब कितना होगा, बोलिएगा 6 होगा। अब वाई का मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या 0 है, नहीं 10 है। 10 को और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है, 10 + 6 और बटा में 2, 10 6 कितना होता है, 16/2, 16/2 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान आ चुका है, कितना आ गया, 6 और 8 आ चुका है, ठीक है। तो 6 और 8 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जब भी कभी ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाला जोड़िएगा, 8 और 4 12/2 का मतलब 6, 10 और 6 16/2 का मतलब 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर क्या पूछा है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब ए, ठीक है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 4 + 6 और बटा में 2, तो 6 4 10 होगा और 10/2 का मतलब 5। बाई वाला जोड़ेंगे 5 + 5/2, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे 5 + 5/2, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5, मतलब 5,5 इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहते बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, -5 में से एक जाएगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह है, 5 में से एक जाएगा तो बोलिएगा सर -4 बचेगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 3 में से 4 जाएगा, सॉरी 3 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 जोड़ेंगे तो 32 होगा, ठीक है। 32 को हम लिखेंगे 16 गुने में 2, 16 गुने में 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 4√2 इसका सही जवाब होगा सी नंबर। किनको किनको समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालिए। दूरी सूत्र क्या होता है कि x नियमा के अंतर का वर्ग और y नियमा के अंतर का वर्ग, ठीक है। देखिए 4, 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 2 में से 4 को घटाएंगे प्लस में। अब देखिए 3 में से 1 को घटाना होगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर। इतना आप तो जानते हैं, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 8 को हम लिखेंगे, 4 4 8 है, तो 2 गुने 8 लिख दें, सॉरी 2 गुने 4 लिख दें, यस। बोलेगा 8 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√2, ठीक है, 2√2 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला बढ़े, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर हो चुका है ए नंबर। 9 नंबर पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, क्या पूछा है। कहते हैं किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए बाई अक्ष से अगर कोई बिंदु दूरी है ना, यहाँ पर तो होगा नहीं, और बाई अक्ष से अगर कोई बिंदु दूर होगा तो एक्स नियामक कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। एक्स नियामक अगर नहीं दिया गया है तो एक्स नियामक को क्या कहते हैं, बोलिएगा सर एक्स नियामक को भुज कहते हैं, ठीक है। एक्स नियामक को भुज कहते हैं, बाई नियामक को कोटि कहते हैं, ठीक है। अगर एक्स नियामक ना दे के अगर भुज देता तब भुज पर मार सकते थे, भुज नहीं दिया तो इसका मारिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया 10 नंबर पढ़िएगा, क्या है कि माइनस में 8,6 किस चतुर्थांश में होगा। तो बोलिएगा कि सर देखिए हम अभी आपसे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं जस्ट में, यहाँ पर पढ़े हैं ना कि इसमें होता है प्लस प्लस होता है, ठीक है। पहला में प्लस प्लस, और दूसरा में होता है माइनस और प्लस होता है, ठीक है। दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस और माइनस, ठीक है। बोला क्या है माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस कौन होगा, इसके आगे देखिए माइनस है ना, इसके आगे प्लस है, तब बोलिएगा माइनस प्लस किस में होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ठीक है। मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है, द्वितीय में होगा। देखिए ये भी इस तरह से पूछा गया ना, प्लस माइनस। इसके देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, देखिए ध्यान से बोलेगा सर यहाँ पर 8 पूछा गया और 6 पूछा गया, तो 8 के आगे माइनस है, 6 के आगे प्लस है, ठीक है। तो देखिएगा माइनस है यहाँ प्लस है, तो द्वितीय में ये भी होगा। देखिएगा माइनस में 4 और 3 पूछा गया ना, तो 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, माइनस प्लस ये भी बी नंबर राइट आंसर होगा, है ना। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं कि किसी बिंदु की
एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए एक्स अक्ष से अगर दूर होता है, ठीक है, एक्स अक्ष से दूर होता है तो एक्स नियामक यही होता है, एक्स अक्ष से दूर होगा तो वाई नियामक चल जाएगा, ठीक है। वाई नियामक को क्या कहते हैं, बोलेगा एक्स नियामक को भुज कहते हैं, वाई नियामक को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी जो उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, ठीक है। 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि 1,5 किस चतुर्थांश में होगा। देखिए यहाँ आपको चतुर्थांश का हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए प्लस होता है एक्स नियमक को, यहाँ पर प्लस होता है वाई नियमक को, ठीक है, और यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिए इसको पहले लिखना है प्लस प्लस, इसमें होता है फर्स्ट में, और देखिए तीसरा में माइनस माइनस, ठीक है। तीसरा में माइनस माइनस पहला में, इसको पढ़ते हैं पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा, है ना, इसको चौथा पढ़ते हैं। तो पहला में प्लस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होते हैं माइनस फिर प्लस, ठीक है, और चौथा में क्या होते हैं प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस होते हैं। तो बताइए क्या पूछा है, बोलेगा प्लस प्लस कौन में है, तो पहला में होगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस किस में है, तो माइनस माइनस बोलेगा सर तीसरा में है, तो तीसरा में राइट आंसर होगा। ओके, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 14 समझ गए। अगला बढ़िएगा 15 नंबर प्रश्न, कहते हैं बाई अक्ष से 5 इकाई दाएं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तब P का निर्देशांक क्या होगा, है ना, P का निर्देशांक क्या होगा। तो बोलेगा कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाई एक्स अक्ष पर है, ठीक है, तो मतलब एक्स नियामक 5 हो गया, ठीक है, एक्स नियामक 5 हो गया, और बाई अक्ष से दाई तो बाई नियामक कितना हो गया 0 हो गया। तो नियामक हम जब भी लिखते हैं तो एक्स कोमा बाई मतलब 5,0 जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 का ए। अगला बढ़े 16 नंबर के, चलिए 16 नंबर देखिएगा क्या है। 16 नंबर आपसे पूछा गया है कि बिंदु ए है और बिंदु बी के बीच की दूरी बताए, ठीक है। यहाँ से बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो बोलेगा 2,-3 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है 2,2 है। तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बोलेंगे दोनों के अंतर कर देते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 2 - 2 हो गया प्लस में, उसके बाद 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 है, माइनस में 2 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो -5 के स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ से देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है ना, 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 5 होगा, राइट आंसर डी नंबर। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर देखिएगा, कहते हैं त्रिभुज यानी बिंदु ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो कहते हैं त्रिभुज का शीर्ष है, तो त्रिभुज क्या होगा, है ना, तो आपको ए बी का मान निकालना होगा, बी सी का मान निकालना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव में हल करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है, ए का नियमक कितना है तो 0,6 हो गया, बी का नियमक कितना है -5,3 हो गया, सी का नियमक कितना है 3,1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान निकालिएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी से निकालिएगा, ए सी का मान निकालिएगा, बी सी का मान निकालिएगा, अब देखिएगा क्या होगा, समद्विबाहु में क्या होगा कि दो को भुजा बराबर होगा, ठीक है, समबाहु में क्या होगा कि सब भुजा बराबर होगा, ठीक है, विषम भाव के तो कुछ बातें नहीं करते, ठीक है। समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है मतलब कि आपको एक को स्क्वायर करना, दो के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो 17 का फिलहाल अभी आप लोग के बीच में आंसर हम बता देते हैं कि समबाहु होगा, ठीक है, समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर, ठीक है, इसमें से दो भुजा बराबर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 18, ये भी देखिए इसी तरह से करिएगा, किस प्रकार के होगा, तो 18 का सही जवाब होगा वर्ग होगा, ठीक है, ए बी सी डी क्या एक वर्ग है। ये अगला प्रश्न है, देखिए जो ज़्यादा लंबा हो पाएगा ना उसको इस प्रकार से बनाना उचित नहीं रहेगा, हम आपको अलग से एक वीडियो जब आएगा है ना सब्जेक्टिव वाला प्रश्न, तो उसमें आपको बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कहते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है, बताना क्या होगा। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है, तो पहले नंबर तो बाई नियमक 0 हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इसका सही जवाब होगा। बोलेगा कैसे सर, देखिए अब चाहे तो यहाँ क्या कहते हैं इसको,
कहते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना से समान दूरी पर है, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर एक्स अक्ष है और यहाँ पर है, तो इसको समझिए मध्य बिंदु, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो 4/2 2 0 0 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहते हैं बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए। मध्य बिंदु का नियामक क्या होते हैं? जोड़ के 2 से भागा, यहाँ से 3 है और -3 को जोड़ेंगे, भागा 2 देंगे, ठीक है। देखिए 3 में से -3 को जोड़ेंगे, 2 से भागा, देखिए माइनस प्लस मिलकर 0 होगा और 0/2 का मतलब 0 होगा, ठीक है। यहाँ से 4 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। 4 + 8/2, 8 4 12/2 का मतलब कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। तो 0,6 जो होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब कौन बता रहा है? देखिएगा 6,-5 का एक्स नियामक भुज पूछा, ठीक है। बोलिएगा सर एक्स और वाई, ठीक है। एक्स नियामक क्या होता है? बोलिएगा एक्स नियामक भुज होता है। वाई नियामक क्या होता है? वाई नियामक कोटि होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया भुज, भुज का मान कितना होगा? बोलिएगा 6 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। कहा है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं, मूल बिंदु का जो नियामक होता है, ठीक है। कौन बिंदु? मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होते हैं। इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। अगला बढ़े। अगला प्रश्न है कि x = -5 का लेख कैसा सरल रेखा होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा बाई एच के समानांतर होगा, ठीक है। x = -5 दिया है, तो -5 दिया तो -5 तो इधर होगा ना, तो इस तरफ से हो जाएगा आपको -5, तो बाई एच के समानांतर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में करेक्ट पड़ेगा। कहता है बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। देखिए मध्य बिंदु का नियमक क्या होते हैं? x1 + x2/2 होते हैं, y1 + y2/2 होते हैं। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ठीक है। x नियमक को जोड़ के 2 से भागा, y नियमक को जोड़ के 2 से भागा। तो आपको क्या लग रहा है कि सही दिया? नहीं सर, यहाँ पर x दिया, यहाँ पर y दिया, गलत है ना। यहाँ पर x दिया, यहाँ पर x2 दिया, गलत है। यहाँ पर देखिए सही जवाब, ये तो भागा देवे नहीं किया है ना। तो इसका सही जवाब होगा आप लोग को बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब होगा कि सर x नियामक को जोड़ के x + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। अगला बढ़े। कहता है बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है, मतलब दोनों किसके अवस्थित है ना। दोनों जो किस रेखा के अवस्थित हो जाएंगे, तब 25 का आप लोग को बीच में जल्दी से आंसर आना चाहिए कि सर दोनों जो एक्स अक्ष की ओर होगा, ठीक है। एक्स अक्ष की ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला बढ़े क्या? तो अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा क्यों सर, तो देखिए हम आपको ग्राफ से बता देते, ठीक है। यहाँ पर बोलिएगा क्या होता है? बोलिएगा प्लस प्लस होता है सर, ठीक है। और यहाँ पर बोलिएगा माइनस प्लस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस और प्लस होता है, ठीक है। माइनस और प्लस होता है, इसमें होता है। बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं प्लस, यहाँ पर होते हैं माइनस। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो दोनों जो इस रेखा है, ठीक है, इस रेखा है, मतलब दोनों एक सच के दोनों, एक सच के दोनों ओर होगा, ठीक है। ये वो एक सच के, वो एक सच के दोनों ओर होगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़े। अगला कि प्रथम पद में किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाती है, ठीक है। एक्स नियमक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष से दूर जा रहा है मतलब बाई एच, और बाई नियमक को क्या कहते हैं? बोलिएगा कोटि कहते हैं। बाई नियमक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक सेकेंड, क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इसका सही जवाब कोटि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि P और A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी है, मध्य बिंदु है, तो बाई का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से जो आपको प्रश्न पूछे गए आपको ध्यान से सीखना है। यहाँ से A और B कोई बिंदु है, ठीक है। A कोई बिंदु है और B भी कोई बिंदु है। इसका नियामक A का मान दिया है 5, 6,5 है, ठीक है।
6,5 है और इसका नियमक कितना दिया है, तो 4,22 है। ठीक है, 4,22 हो गया। और कोई बिंदु P है और P का नियमक कितना दिया है, 5,6 है। कहता है कि बाई कवा निकली। देखिए बीच में क्या है, बोलेगा कि सर बीच में तो मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का नियमक होता है दोनों के जोड़ से 2 से भागा। जैसे हमको बाई का मान निकालना तो बाई वाला लिखिए। ठीक है, जैसे 6 और 4 को जोड़ेंगे 10/2, 5 5 तो है, बाकी 6 को बराबर करेंगे। ठीक है, 6 बराबर क्या लिखेंगे, 5 + 22। ठीक है, 5 + 22 और बटा में 2 लिखेंगे। ओके, ये 6 बराबर क्या लिखेंगे, 5 + 22 बटा में 2। तिरछा गुना करेंगे, 6 दूना 12, 5 + 22 होगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, है ना। देखिए घटाइएगा तो कितना होगा, 7 × 5 = 12 होगा। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, बाई का मान 7 होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए पूछा गया कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। जब भी कभी मूल बिंदु से कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जितना दिया रहेगा उसको होल स्क्वायर करके रूट चढ़ा दे। ठीक है, होल स्क्वायर करके क्या करना, रूट चढ़ा देना है। 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर √अंडर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। चलिए जोड़िए, 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3, 1 बाकी 4। ठीक है, क्या 41 दिया है, सही जवाब है ऑप्शन में ये हुआ। देखिए कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव दिए गलत है। ठीक है, अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है। आपको दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। बोलेंगे 2 में से 4 को घटाएंगे सर, तो 2 - 4 के होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 के होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी रिपीट किया था। 2 में से 4 जाएगा तो -2 के स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर होता है 4, 2 के स्क्वायर 4, 4 × 4 = 8 होता है। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2√2। ठीक है, 4√2 कहाँ दिया, 1 सेकेंड, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2, 2√2 इसका सही जवाब बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा 2√2। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पड़ेगा क्या है कि सरल रेखा x = 2 है, y = 2 है, तो क्या होगा। इसमें से आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है। ऑप्शन 1 है एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा, एक दूसरे के ना तो समानांतर ना लंबवत है। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए x का मान 2 है, y का मान 2 है, मतलब एक दूसरे पर लंबवत होगा। ठीक है, बोलेगा कैसे सर। देखिए बुआ, यहाँ पर आपको x h हो गए, नहीं x h और y h को दोनों के ले लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि x का मान 2 है, तो मानेगा कि x का मान तो यहीं 2 आएगा। ठीक है, और y का मान यहीं 2 आएगा। ठीक है, यहीं पर 2 आएगा, तो दोनों जो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा और इस तरह से, तो एक दूसरे से क्या होगा, तो बोलेगा सर लंबवत होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, एक रेखा दूसरे रूपा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से काटेगा, लंबवत हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़े, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ये अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कहते हैं कि बिंदु ए बी सी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने आपको बता देंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेगा सर जो नियामक को लेना है उसको घटाना होता है, उसी को घटाना नहीं सर, जिसको लेना है उसको रहने देना है, बाकी को घटाना है। जैसे हम यहाँ पर x नियामक को लेंगे, 3 को ले सॉरी 0 को ले रहे हैं। ठीक है, 0 को अगर ले रहे हैं तो y नियामक घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 4 को घटाएंगे, उसके बाद क्या लेंगे, फिर से 0 लेंगे, फिर से x नियामक को 0 लेंगे, मतलब x नियामक को लेना है, y नियामक घटाना है। 4 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो 4 - 1 हो जाएगा प्लस में। अब की बार कितना लेंगे, तो बोलेंगे 3 लेंगे। ठीक है, 3 को लेंगे तो अब की बार देखिए 1 में से 5 घटेगा, तो 1 - 5 होगा। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 0। देखिए 0 में कोई भी संख्या गुना होगा 0, 0 में कोई भी संख्या गुना होगा 0। देखिए 5 में से 1 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा ना, तो 3 माइनस में होगा 4 गुना में, तो यहाँ से होगा 1/2 गुने में। चरतीय कितना होगा, तो बोलेगा सर चरतीय 12 होगा, माइनस में माइनस जब आता है तो मोड लगा देते। ठीक है, मोड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, इसको हो जाएगा 6 दूना 12। क्षेत्रफल का मान कितना आएगा, 6 आएगा इसका सही जवाब। सही जवाब आपको हो जाएगा 6 नंबर, 6 सी होगा बिल्कुल सही जवाब। हमने कहेगा कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे, अब्राहम रम से स्लो में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है,
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष दिया है -4,0 3,0 0,0 होगा। एक्स नियमक को लेना है, वाई नियमक को घटाना है, ठीक है। जैसे माइनस में 4 ले रहे, इसको ले रहे तो इसमें से घटाएंगे, 3 में से 0 को घटेगा तो 3 - 0 होगा प्लस में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 है, तो 0 लेने से कोई फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि 0 लीजिएगा गुना करेगा तो क्या होगा? 0। तो इसका कहानी खत्म। तो यहाँ से होगा 1/2, 4 तिया कितना होगा बोलिएगा? 12 होगा, ठीक है। 4 तिया 12 होगा, तब मोड से निकलेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, 6 दूना 12 होगा। तो इस भी प्रश्न का सही जवाब 12 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा क्या है। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हार्ड कोई चैप्टर नहीं है। चलिए 33 नंबर का आते हैं कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाले रेखा खंड के 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करते, ठीक है। उस बिंदु का नियामक निकालना है। क्या होगा आप लोग सोचिए तो, जब तक के लिए हम पंखा चालू कर रहे हैं। देखिएगा, कहते हैं कि उस बिंदु का नियामक, ठीक है। कौन बिंदु का नियामक? उस बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक। ओके, एक सेकेंड। 33 नंबर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी कोई बिंदु है ना। यहाँ पर आपको दिया 1,1 है और यहाँ पर कोई बिंदु है 2,3 है। इन दोनों को जो जोड़ सके यहाँ पर कोई बिंदु होगा, ठीक है, उसी का नियामक एक्स वाई है ना। और इसका जो अनुपात विभाजित करता है 2 और 3 के अनुपात में करता है, तो इसका मान निकालें। मान लेते हैं कि कोई ए है और ये कोई बिंदु क्या है? बी है, इसको मान लेते हैं पी, ठीक है। तो ए और बी को जोड़ने वाली बिंदु पी है और इसको जो है 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो जो नियामक है उसी का मान निकलने वाला एक्स वाई का मान। देखिए एक्स का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं? तो बोलिएगा सर एक्स का मान निकालने के लिए देखिए एक्स में गुना करेंगे। देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा बोलिएगा? 4 होगा। और 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। तो 4 + 3 हो जाएगा। ओके, 4 + 3 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3 होगा, तो 4 3 7 होगा और बटा में 5 होगा। तो देखिए बाई का मान निकालना है, तो देखिए बाई वाला गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। और 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ पर होगा 6 + 3 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 होगा, ठीक है। तो 6 3 9 होगा और बटा में 5 होगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो नियामक आ जाएगा एक्स और वाई। एक्स का मान कितना है? तो बोलिएगा 7/5 है। वाई का मान कितना है? 9/5 है, ठीक है। तो 7/5 और 9/5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़े, अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु से पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी का स्क्वायर कर देना है केवल, ठीक है। इसका स्क्वायर करेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। 35 नंबर आगे बढ़े क्या? देखिए कहते हैं कि x = -1 है और y = +4 है, तो निरूपित करती है, तो एक दूसरे के लंबवत निरूपित करती है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 और 3 0 की परिमिति क्या होगी? देखिए परिमिति पूछा है ने, क्या पूछा है? परिमिति। परिमिति क्या होती है? तो तीनों वजह के जोड़ी परिमाप होते हैं ना। अच्छा इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। शायद इसका परिमिति के आप लोग को फार्मूला पता है तो आप लोग कमेंट में कर लीजिएगा, बाकी आप लोग कमेंट तो करिएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको फिलहाल अभी रहने देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नियामक 2 और 3,0 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है ना, तो के का मान क्या होगा? मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 3, ठीक है, तो के का मान पूछा है। तो बोलिएगा सर यहाँ से झुकाव बोले या तो दूरी बोले कि है, दूरी का मान 3 दिया, ठीक है। तो दूरी का बाद में यहाँ से लिख लेंगे, दूरी का यहाँ सूत्र लगा देते हैं। देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो 2 - 4 का स्क्वायर होगा, प्लस में के माइनस में 3 में से किसको घटाएंगे? माइनस में 7 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और इसका स्क्वायर। दूरी का मान कितना दिया, 3 दिया है, ठीक है। और 3 दिया है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, और इस तरफ से भी जो दिया है ना, इसको भी क्या करेंगे तो बोलिएगा कि स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो आइए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 2 में से 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ से के और प्लस में 4 होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए इसको स्क्वायर से इसको स्क्वायर नहीं काटना है, ठीक है, काटना है इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहाँ से क्या बचेगा तो बोलिएगा के प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। रहने दे क्या, नहीं रहने नहीं देंगे, इसको होल स्क्वायर तोड़िए, ठीक है, होल स्क्वायर तोड़िएगा। होल स्क्वायर क्या होगा बोलेगा 4 का स्क्वायर होगा, उसके बाद के का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, ठीक है। तो ये तो मान नहीं निकल पाएगा, तो 37 नंबर क्वेश्चन भी आपको स्टॉप कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 2 क्वेश्चन आपको पेंडिंग में रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरल रेखा x, x और -2 y और 3 पर कटान बिंदु क्या होगा। इसका कटान बिंदु पूछा गया, तो कटान बिंदु होगा x का मान 2, y का मान 3 होगा, ठीक है। x का पार्ट 2 काट रहा है, y का 3 काट रहा है, तो कटान बिंदु यही होगा ना। 2024 में पूछा गया था। अगला है कि 5x 3y + 10 = 0 के x अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है आधार गुने ऊंचाई, मतलब x और y हो जाता है, ठीक है। x का मान बोलिएगा कितना है, 5 है, y का मान 3 है, ठीक है। यहाँ पर से आप x y का मान निकाल सकते हैं, परंतु आपको x और y का मान नेगेटिव लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 5 15 और बटा में 2 होगा, ठीक है। 15/2 जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा 39 का ए नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं कि 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक जो होता है, जोड़ के 2 से भागा। देखिए 2 में से -2 को जोड़ेंगे, ठीक है। 2 में से -2 को जोड़ेंगे, भागा देंगे 2, प्लस माइनस कैंसिल, तो 0/2 का मतलब कितना होता है, 0। यहाँ पर देखिएगा माइनस में 2 है, प्लस में 2 है, भागा देंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0/2 का मतलब 0, मतलब नियामक आ गया 0,0। सही जवाब सी नंबर है ना, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कि P और Q के बीच की दूरी निकालिए। देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, 2 में से 4 को घटा के, 2 में से 4 को घटा के होल स्क्वायर, और 3 में से 2 को घटा के, 3 में से 2 को घटा दीजिएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे कि 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, -2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 1 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 1 जोड़ेगा तो 5 होगा, 5 का तो रूट से निकलेगा नहीं, तो 5 जो होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि mx2 m2 x1 m1 + m2 ये जो दिया क्या है, इसको कहते हैं अंतः विभाजन, है ना, कि बाह्य विभाजन कहते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अंतः विभाजन कहते हैं, ठीक है। अगर बाह्य विभाजन का सूत्र लिखना होगा तो जे आपको दिया गया माइनस, वहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आपको केवल माइनस देना होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस होता है तो आप कह देते हैं कि ये बाह्य विभाजन है, ठीक है, परंतु यहाँ प्लस दिया है तो अंतः विभाजन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए। 42 नंबर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिंदु पी एक्स, y की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी पूछा, मतलब कुछ नहीं, इससे दूरी x² y² करिए, ठीक है। √x² y², इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला है कि 4, 5 और 12, 9 और -9 के बीच की दूरी निकालिए। तो चलिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। बोलिएगा कि सर देखिए 5 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है, 5 - 9 के होल स्क्वायर, प्लस में देखिए 12 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। देखिए 5 में से 9 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल 5,
5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से पूछा मतलब उसी को स्क्वायर करके जोड़ देना, रूट चढ़ा देना है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेगा 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु होता है जोड़ के दोनों से धागा देना, ठीक है। माइनस में 4 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। माइनस में 4 और 8 को जोड़ेंगे, 2 से भागा, 8 में से 4 जाएगा तो 4/2 का मतलब कितना होता है? बोलेगा 2 होता है, ठीक है। और देखिए इसको जोड़ेगा, इसको क्या जोड़ेगा? तो यहाँ जोड़ेगा 2 प्लस में 6 और बटा में 2, 6 2 8/2 का मतलब कितना होता है? बोलेगा 4, ठीक है। तो 4 होगा, तो यहाँ से आएगा 2 और 4 होगा सही जवाब, ठीक है। 2 और 4 कहीं दिया क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? कहते हैं कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 47, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन 47 को। एक सेकेंड, है ना, बिल्कुल राइट है। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में देखिए प्लस प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जितना रिपीट करेगा उतना तो होगा। दूसरा में क्या होता है? यहाँ पर देखिए प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस और प्लस होता है। तीसरा का में क्या होता है? बोलिएगा माइनस माइनस होता है। चौथा में क्या होता है? तो बोलिएगा कि प्लस और माइनस होता है, ठीक है। प्लस और माइनस होता है, तो बोला देखिए प्लस और माइनस, इसके आगे क्या है? तो कुछ नहीं, तो प्लस। प्लस और माइनस किस में है? चौथा में। चौथा इसका सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला प्लस और माइनस, यहाँ इसके आगे क्या है? 3 के आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन होगा? चौथा होगा। चौथा, ओहो कोटि पूछा, सॉरी। ये क्या पूछा? कोटि पूछा। देखिए एक्स नामक भुज होता है, वाई नामक कोटि होता है, तो कोटि का मान 4 होगा, इसका सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कि प्लस प्लस कौन चतुर्थांश? तो प्लस प्लस पहला है ना, प्रथम इसका सही जवाब होगा, ठीक है। प्रथम इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 को फिर से समझाना है क्या? देखिए एक्स और वाई की बात करेंगे। एक्स नियामक को भुज कहते हैं, वाई नियामक को कोटि कहते हैं, ठीक है। एक्स यानी कि 3 को माइनस में 4 दिया है, तो भुज का मान 3 होगा, कोटि का मान 4 होगा, ठीक है। तब से क्या पूछा? कोटि का मान तो -4 लगाइएगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी के दो शीर्ष 2 3 और 1 3 है एवं केंद्रक 3 1 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक बताइए। ये बहुत ही आसान है, बस इसको समझना चाहिए। बोलिएगा कि सर त्रिभुज के 3 शीर्ष ले लिए हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए का मान दिया है, कितना दिया है? 2 और 3 दिया है। बी का मान दिया 1 और -3 दिया है, एवं केंद्रक का मान दिया, केंद्रक बीच में होता है, ठीक है, 3,0। सी का नियामक निकालना, सी को मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई मान लिए, ओके। चलिए, जब भी केंद्रक निकाला जाता है तो 3 बराबर जैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 3 बराबर निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे, 1 + 2 + x, ठीक है। 2 + 1 + x और भागा देंगे 3 में, 3 गुना करेंगे, 3 × 9 होगा, ये प्लस में इधर माइनस में होगा, 3 बराबर में x होगा, घटेगा तो कितना आएगा? x बराबर बोलिएगा 6 आएगा, ठीक है। x का मान 6 आएगा। चलिए यहाँ से अब देखिए 0 बराबर निकालेंगे, ठीक है। 0 बराबर क्या होगा? 3 + -3, ठीक है। 3 प्लस में और माइनस में 3 और प्लस में बाई और बटा में 3 होगा, ठीक है। माइनस प्लस 0 होगा, 0 में गुना करेंगे तो 0, तो बाई का मान 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का नियामक 6 आ गया, बाई का नियामक कितना आ गया? 0 आ गया, तो 6,0 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 50। कहते हैं कि 2,3 और 4,2 के बीच के मध्य बिंदु का नियम बताइए, ठीक है। मध्य बिंदु का नियम -4 + 2 और बटा में 2, है ना। देखिए -4 और 2 को जोड़ेंगे, भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2/2 का मतलब कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। इसका 1 हो गया। देखिए यहाँ से 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बोलिएगा सर 3 + 1 और बटा में 2, 3 1 4/2 का मतलब कितना होगा? 2 होगा।
तो इसका नियामक आएगा 1,2। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कि मूल बिंदु से 4,-3 की दूरी क्या है। मूल बिंदु से कहेगा तो अपने से दूरी निकालना है। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, 5 इकाई होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिंदु 2,-4 और 4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु पूछेगा तो एक्स नियमक को जोड़ के 2 से भागा, तो यहाँ से होगा 2 + 4 और बटा में 2, 4 2 6 बटा 2 का मतलब कितना होगा 3 होगा। ठीक है, इसको काटेंगे 3 बार में। एक्स नियमक बाई नियमक को जोड़ेंगे -4 -2 बटा 2, तो 4 2 6 बटा 2 का मतलब कितना होगा -3 होगा। 3 और -3 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोनों जगह माइनस माइनस दिया है तो तृतीय होगा इसका सही जवाब सी नंबर। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में क्या है। कहते हैं कि बाई जो है बाई -4,2 और क्यू है 8,3 को मिलाने वाले बिंदुओं को रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है। 55 का जो हल करिएगा आएगा 1:2 में बांटता है। ठीक है, हल करिएगा इस तरह से। पी का नियमक हो गए -4,2 हो गए, क्यू का मान हो गए 8,3 हो गए। ठीक है, किस अनुपात में बढ़ता है बाई अक्ष को, बाई अक्ष पर है। ठीक है, बाई अक्ष पर है तो एक्स नियमक 0 होगा, बाई नियमक कुछ न कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद एम और एन के अनुपात में बढ़ता है, इस तरह से बना लिएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर में कि ए का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु इतना इतना क्या संरेख होगा। देखिए जब भी बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो बोलिएगा सर 0 होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि एक्स नियमक लेना है, बाई नियमक घटाना है। यहाँ से ए को ले रहे हैं तो ए को ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा। उसके बाद देखिए 3 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो 6 में से 2a को घटाएंगे, 6 - 2a प्लस में। उसके बाद लेंगे माइनस में 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2a में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, 2a - 1 होगा बराबर में 0 होगा। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे कि गुना करिए जाए 1/2। चलिए गुना करेंगे, माइनस में 5a होगा और 6 18 होगा, प्लस में माइनस में होगा 3 दूना 6a, माइनस में होगा 4a, प्लस में होगा 2। ठीक है, बराबर 0 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। बोलेगा सर देखिए यहाँ से ये गुना में है तो नीचे के भाग में ख़त्म करने होगा। देखिए 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, 20 हो गया। देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15a। ठीक है, 15a माइनस में होगा प्लस में 20 बराबर 0। ओके, आइए 1/2 देखिए गुना में है तो उधर जाके भाग में होगा तो 20 बराबर में होगा, माइनस में इधर आके 15 में होगा, यानी 15 होगा प्लस में 3 5 15, 5 चौका 20। ठीक है, 5 3 15, 5 चौका 20 तो 3 गुना में तो नीचे के भाग में होगा 4/3 बराबर a, मतलब a का जो मान है 4/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 57। कहते हैं बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बोलिएगा सर बीच की दूरी निकालना है तो देखिए 4 में से आपको 2 को घटा देना है। ठीक है, 4 - 2 को घटा देंगे प्लस में 1 में से 3 को घटा देना है तो -1 में से 3 को घटा देना। ठीक है, एक्स नियमक के अंतर का वर्ग और बाई नियमक के अंतर वर्ग। 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 4 20 होगा। ठीक है, 16 4 20 होंगे और 20 का वर्गमूल कितना होगा तो बोलेंगे सर 4 गुने में 5 लिखेंगे, 4 का मतलब 2√5 होगा। ठीक है, 2√5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष है ए का, बी का, सी का, तो केंद्रक निकालिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज दिया है ना,
त्रिभुज ए का मान दिया कितना दिया है तो -1,0 है। बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 2, माइनस में है ना। सी का मान कितना दिया है तो 8, में 2 दिया, ठीक है 8 हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से केंद्रक का जब नियामक होते हैं बीच में होते हैं ना, केंद्रक कहाँ होते हैं बीच में। चलिए केंद्रक जो होते हैं बीच में होते हैं, तो केंद्रक का नियामक जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। तो एक्स का जब भी मान निकालना होता है तो एक्स नियामक को जोड़ के 3 से भागा, तो -1 + 5 प्लस में 8 बटा में 3 से भागा, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है। x1 y1 x3 को जोड़ के 3 से भागा। देखिए 8 5 हो गया 13, 13 में से एक जाएगा तो 12 बचेगा। 12 बटा 3 का मतलब कितना हो गया 4, तो एक्स नियामक का मान 4 है। वाई बराबर देखिए क्या होगा 0 + -2 + 2 बटा में 3, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 0 बटा 3 का मतलब 0, ठीक है। यानी कि एक्स का मान 4 आ गया, वाई का मान 0, तो 4 का मान 0 कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 19 2 21 और 2 24 साल में पूछा था। अगला बढ़े, कहते हैं इनमें कौन सी बिंदु इतना पर नहीं है। इतना पर नहीं है तो इसके लिए आपको चेक करना होगा और ऑप्शन को जांच करना होगा, ठीक है। किसको जांच करना होगा, ऑप्शन को जांच करना होगा। जैसे हम इसको उठा लेते हैं, एक्स का मान 2 रखेगा है ना। एक्स का मान जब 2 रखेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 दूना कितना होगा तो बोलिएगा 6 बराबर 5। तो क्या ये 0 बराबर 5 हो रहा, नहीं हो रहा। तो यही देखिए एक ऑप्शन है जो नहीं हो रहा, बाकी सभी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि माइनस, फिर से ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला यहाँ पर होते हैं और प्लस वाला यहाँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब द्वितीय में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा, इसमें रहेगा तो प्लस प्लस रहेगा, इसमें रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा ना। तो इसका सही जवाब आपको द्वितीय होगा सही जवाब। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकाली। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 9 में से 15 जाएगा तो माइनस में 9 में से 15 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, स्क्वायर देंगे। और 3 में से 11 जाएगा तो 8 3 11, माइनस में 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 होगा, ठीक है। तो 10 इकाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया, ठीक है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 62। कहते हैं y बराबर 10 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। कैसी सरल रेखा होगी, तो y h पर दिया है तो x अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। x अक्ष के समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सा बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि तृतीय में दोनों माइनस के माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ठीक है। दोनों को दोनों देखिए माइनस में है, इसको कौन क्वाड्रेंट में है तो ये तो फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में होगा तृतीय में, और इसका अगर हम बात करेंगे तो ये द्वितीय में होगा, ठीक है। इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको तृतीय में, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो नो सही है क्या, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिएगा देखिएगा यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं माइनस है ना। तो माइनस और प्लस जो होते हैं सेकेंड में, माइनस और प्लस ये हो जाएंगे आपको सेकेंड में, और ये आपको हो जाएंगे थर्ड में, ठीक है। थर्ड में नहीं फोर्थ में, सॉरी, किस में हो जाएंगे, फोर्थ में हो जाएंगे। चलिए तो ये हो गया आपको तृतीय में, तृतीय में, ये पहला में, ये चौथा में, दूसरा में, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी नंबर हो गया। अगला है कि पाई आज पर बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो कौन होगा। तो इसमें से बिंदु निकालना होगा, छोड़िए इसको। अगला प्रश्न है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, ठीक है, उसको ज़्यादा हल होगा। 65 का जो सही जवाब होगा, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन दोनों को रेखा जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है इतना, तो p का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा आराम से। यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा गया कि दो बिंदु हैं, 6,-5 है, ठीक है। 6,-5 है और यहाँ पर दिया -2,11 है, ठीक है।
इन दोनों को जो जोड़ेगा वो बिंदु का नियमक है ना, 2 कमा पी है। तो आपको बोला पी का मान निकालिए, तो पी का मान निकालना है तो पी का मान निकालेंगे। 2 का क्यों लेंगे, 2 को नहीं, पी बराबर लेंगे -5 + 1 है ना, 11 है। सॉरी, यहाँ 2 कमा क्या 11 है, ध्यान रखिएगा, यानी कि -5 + 11 बटा में 2। तो यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 11, 6 बटा में 2 मतलब 3। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है कि यानी कि माइनस में 6, -7 की कोटि बताइए। तो ये जो होते हैं एक्स नियमक का मान क्या होते हैं, बोलिएगा एक्स नियमक भुज होता है, वाई नियमक क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, वाई नियमक कोटि होता है, तो भुज का मान पूछा -6 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। पढ़िएगा क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियमक दिया है 2, 3, 6, 7, तो केंद्र का नियमक क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते, ठीक है, क्या बना लेते, वृत्त। और वृत्त के जो आपको पता होती है व्यास का मतलब क्या होती है, व्यास का नियमक दिए, व्यास मतलब बीचों बीच से जो जाती है वही व्यास होती है ना। तो इसको जो आपको ए का नियमक दिया है, यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, बोलिएगा 2,3 है। और यहाँ पर मान लेते हैं बी का नियमक कितना है, तो 6,7 है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर बोला है कि केंद्र का नियमक, केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, और बीच के मतलब मध्य बिंदु। ठीक है, बीच के मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु को पी मान लेते हैं। जब इसका नियमक निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भागा देना होगा। जैसे एक्स का मान निकालेंगे तो 2 प्लस में माइनस में 6 बटा में 2, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 बटा 2 का मतलब कितना होगा, माइनस में 2 होगा। अब y का मान निकालना होगा तो यहाँ से 3 प्लस में 7 और बटा में 2 होगा, 7 3 10 बटा 2 का मतलब कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो -2,5 होगा, -2,5 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही जवाब। अगला बढ़ते हैं कि यदि बिंदु x1/1, x2/2, x3/3 संरेख है तो कौन से होगा। संरेख होगा तो आपको पता होगा ना कि x नियमक को लेते हैं तो y नियमक को घटाते हैं, x नियमक को लिए तो y2/3, y3/1। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही लिखा गया। आप लोग क्या कुछ गलत दिख रहा है तो बोलिएगा नहीं सर, इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है। x1 को लेंगे तो y2 - y3, x2 को लेंगे तो y3 - y1, x3 को लेंगे तो y1 - y2 लेंगे। ठीक है, मतलब x नियमक को लेना है, y नियमक को घटाना है। अगला बढ़िएगा, कहते हैं कि बिंदु 3,6 की दूरी बताइए x अक्ष से। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है ना, x अक्ष पर स्थित है तो y नियमक कितना होगा, तो बोलिएगा 0 होगा सर। और यहाँ पर आपको 3,6 से दूरी बताना है, इसी ने है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको फिलहाल अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, और भूल जाइए और इसको इसी तरह बनेगा जैसे मूल बिंदु से बनाते थे। तो मूल बिंदु से कैसे बनाते थे, तो आप लोग सही से याद करिएगा क्या होगा, बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर करते थे प्लस में 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 और 9 कितना होगा, बोलिएगा 45 होगा। 45 को लिखेंगे 9 गुने में 5, सॉरी 3 गुने में 9 लिखे, 9 9 9 9 5 5 गुना 9। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 5√3 होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु से -1,20 की दूरी बताइए। मूल बिंदु से तो आपको जो दिया है उसी का होल स्क्वायर करिए और रूट अंडर चढ़ा दीजिए। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 क्या है, कहते हैं बिंदु है ना, बिंदु है ए का नियमक बी का नियमक मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक, मध्य बिंदु का नियमक पूछेगा एक्स और वाई का मान। तो देखिए एक्स इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो 3 + 1 और बटा में 2,
3 4 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। बाई का नंबर पूछेगा तो देखिएगा माइनस में 4 प्लस में 2 बटा में 2, तो माइनस में 2 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, -1। तो 2 कमा -1 कहीं दिया है क्या, तो 2 कमा -1 इसका सही जवाब आने वाला है। अगला बढ़ते हैं, नहीं इसका सही जवाब क्या, 2 कमा -1, सी नंबर राइट आंसर है। 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आप लोग को सही जवाब देना होगा, क्या होगा जल्दी से। चलिए 73 नंबर आप लोग के बीच में जल्दी से बताइएगा क्या होगा, कि देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, मतलब दोनों के दोनों प्लस प्लस है, ठीक है। प्लस प्लस से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम में होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, प्रश्न संख्या 74 आ चुके, ठीक है। जल्दी से आप लोग सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है, फास्ट, देरी नहीं करना है। आइए देखिएगा 74 नंबर प्रश्न क्या है, एक सेकेंड। 74 नंबर आपको प्रश्न में पूछा गया कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियमक 0 8 0 0 6 0 है तो परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, जोड़ के और के परिमाप क्या होते हैं, परिमाप को ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, सबको जोड़ दे क्या, नहीं सबको जोड़ने से नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 8 गुने में 6 होगा तो हो जाएगा 4 24। अच्छा ऐसे निकालते हैं क्या, 24 होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर x और y का ले लेना है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं। आइए अगला प्रश्न है, शायद परिमाप वैसे नहीं निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान में हट गया फार्मूला। आइए बिंदु है k, 2 -3, 4 और 7, -5 है, संरेख है तो, है ना, लॉजिक लगा के वैसे भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा। देखिए जब कोई बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं कि 1/2 गुने में यहाँ से k को लेंगे, ठीक है, जिसको लेंगे उसको छोड़ कर घटाएंगे, 4 में से 5 को घटाएंगे तब माइनस में माइनस प्लस होगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 4 में से 5 घटेगा, माइनस प्लस होगा ना, तो 1 बचेगा। अब लेंगे -3 ले रहे हैं, तब की बार देखिए 5 में से 2 को घटाना, तो 5 ये भी -2 होगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। अब की बार लेना है 7 लेंगे तो इसको बोल जाइए, और 2 में से 4 घटेंगे, माइनस प्लस होगा, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 2 कितना होगा, 6 बराबर 0। देखिए गुना में नीचे आके भाग में होगा तो k हो जाएगा, और यहाँ से 7 21 होगा प्लस में, और 6 17 42 होगा, ये गुना में तो उधर आके भाग में होगा, कैंसिल होगा, तो k बराबर होगा, देखिए तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 1 3 4 2 6 हो जाएगा 0, ये प्लस में k है तो उधर आके माइनस में 63 होगा। इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है, सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर में कौन बताएगा राइट आंसर, 76 का सही जवाब कौन बताएगा, बोलिएगा कि सर, यानी कि 4,6 है और 4,-6 किस ओर होगा, तो बोलिएगा दोनों के दोनों बाई एच की ओर होगा, ठीक है, दोनों के दोनों कौन ओर होगा, बाई एच ओर होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 है, -12, -18, ये होता है आपको भुज होता है, ये होता है आपको कोटि, तो बताइएगा कौन होगा। भुज का मान पूछा, भुज का मान 12 हुआ, सही जवाब, ठीक है, 12 नंबर। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, कहते हैं एक्स अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है, आपको एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होते हैं वो y बराबर 0 होते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होते हैं, y बराबर 0। 78 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी बताएं, दूरी आपको हमेशा प्लस ही होता है, √x² / स्क्वायर। चलिए 80 नंबर प्रश्न पर आइएगा,
कहते हैं बिंदु P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी जब बताना हो, निकालना हो तो निकालेंगे। x नियामक के अंतर का वर्ग 5 में से 8 जाएगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 7 में से 11 जाएगा तो माइनस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, तो 5 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 81 है कि y बराबर 4 का लेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, y बराबर 4 का लेख किस बिंदु से गुजरेगा? तो बोलेगा सर 2,4 से गुजरेगा। 81 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कहते हैं बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि 0 और 8 है ना, 12 और 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु करने। देखिए मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों का जोड़ के 2 से भागा, 0 माइनस में 12 और बटा में 2, तो इसको काटेंगे तो 6 बार में। ठीक है, तो माइनस में 6 आएगा x का मान। ठीक है, क्या आएगा? तो माइनस में 6 आएगा। और y का मान निकालना है तो माइनस में 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 0 बटा 2, इसको काटेंगे 4 बार में तो माइनस में 4 होगा। तो माइनस में 6 और माइनस में 4 कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। ठीक है, आप खाली खोजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा कहाँ दिया है। बी नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। -6 और 4 इन्हें कि 4 बोला और 6 बोला जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर है। कहते हैं यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष है x1/1 x2/2 और x3/3 तो इसके केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, केंद्र का मान क्या होता है? x नियामक को जोड़ के 3 से भागा और y नियामक को जोड़ के 3 से भागा। यहाँ पर देखिए 2 से भागा दिया है तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, x1 x2 x3 बटा 3 y1/2 y3 बटा में 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 85 नंबर। 85 नंबर में आपसे क्या पूछा गया सुनिएगा। कहते हैं कि बिंदु 2 3 4 के और 6 और -3 संरेख है तो के का मान। ठीक है, जब भी बिंदु क्या होगा? संरेख होगा, तो संरेख होने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोलिएगा 0 होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और देखिए 1/2 x नियामक को लेंगे। देखिए x नियामक किसको लेंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि x नियामक को लेंगे तो y नियामक को घटाना है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम 2 लेंगे, कितना लेंगे? 2 ले रहे हैं, 2 लेंगे तो यहाँ से k में से 3 को घटाएंगे तो k प्लस में 3 होगा, माइनस माइनस प्लस। अब की बार क्या लेंगे? 4। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 को ले रहे हैं तो देखिए 3 में से आपको 3 घटाना है। ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा 6, ये घटाएगा तो ये भी माइनस तो 3 3 हो जाएगा 6 प्लस में। अब की बार कितना लेना है? 6, तो 6 यहीं पर ले लेते हैं। 6 लेंगे तो देखिए 3 में से k को घटाइएगा तो 3 माइनस k बराबर 0 होगा। ठीक है, ये गुना में धारा भाग में कहानी खत्म हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। यहाँ से बात करेंगे 2 में गुना करेंगे तो यहाँ से हो गया 2k, 2 गुना करेंगे तो 6 हो गया और 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 होगा और 6 k होगा बराबर 0। आइए जोड़ देते हैं क्या होता है। बोलिएगा सर 18 6 को जोड़ेंगे तो 24 होगा प्लस में और 24 माइनस में ख़त्म। देखिए 4 और 2 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4 के बराबर 0, के बराबर होगा 0/4। ठीक है, माइनस में तो मतलब 0 होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 86 के बाद चलते हैं 86 नंबर है ना। कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया। ठीक है, तो देखिए 1/2 होगा, x नियामक को लेंगे तो y नियामक घटाएंगे, 3 लिए तो देखिए 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा प्लस में। अब की बार 7 लेंगे। ठीक है, 7 लेंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, है ना, सही जवाब। अब अगला बार 8 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? 8। तो जब 8 लेंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा। आइए 1/2, 4 तिया 12 होगा, 7 चौका 28 होगा, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1/2 देखिए 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा,
16/2 के मतलब 8, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई, सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87। कहते हैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित है तो किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स नियामक कुछ न कुछ होगा, बाकी वाई नियामक 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर जो अक्ष पर स्थित होगा उसका नियामक होगा, बाकी जो अक्ष पर स्थित नहीं होगा उसका नियामक 0 होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कहते हैं यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 1, 0 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिएगा कि 1/2 होता है। एक्स नियामक को लीजिएगा, 0 को लीजिएगा, है ना, तो 0 में से आपको 1 घटेगा, है ना, 0 में से 1 घटेगा तो 0 - 1 होगा। उसके बाद 4 लीजिएगा, ठीक है। ये 4 ले रहे हैं तो देखिए 1 में से 0 घटेगा, ठीक है, 1 में से 0 घटेगा प्लस में, अब की बार 0 ले रहे हैं तो 0 में से 0 घटेगा, ठीक है। हल्का है, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 0 से 0 हो जाएगा, 1/2। देखिए ये तो ख़त्म हो गया, 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 88 के बाद देखते हैं 89 नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि दो बिंदु x1, y1, x2, y को मिलाने वाले रेखाखंड को एम एन के अंतः विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक होते हैं। अंतः विभाजित करती है तो देखिए प्लस लेती है, नीचे में कभी माइनस नहीं होती तो गलत हो गया, ठीक है। हम बात करेंगे कि एम x2 एन x1 m2 y n, है ना, तो 89 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग को राइट आंसर जल्दी से कमेंट में फेंकिएगा, ठीक है, कि हाँ सर इसका आंसर ई हो रहा है। आप लोग बहुत देर से आंसर देते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें होने का रीज़न क्या है? इसमें देखिए माइनस दे दिया था, जिसके कारण से नहीं, अंतः विभाजित करेगा तो प्लस में होगा। और यह पूछता कि बाई विभाजन करता है, ठीक है, बाई विभाजन, तो इसमें माइनस लग जाता, सही जवाब होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ से भुज का मान पूछा, ठीक है, -2,5। भुज का मान देखिए क्या होगा? -2 होगा। कोटि का मान कितना होगा? तो यहाँ से होगा -5, ठीक है। तो इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर, भुज का मान -2। पूछा एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा? है ना, एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी बताइए क्या होगा। आइए इस प्रश्न को छोड़ते हैं और अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक 0,3 है और उसके दो शीर्ष यानी कि 2, 3 और 1 - 4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन आ गए ना। 92 नंबर प्रश्न में दिया है त्रिभुज ए है, बी है, सी है। ए का नियामक देखिए 2 शीर्ष दिया, 2 शीर्ष क्या दिया है? 2,3 है, और बी का हो गया 1, -4 है, और तीसरा शीर्ष का मान निकालना है तो xy मान लेते हैं। और केंद्रक दिया, ठीक है, केंद्रक का मान कितना दिया है? तो बोलिएगा 3 और 0 दिया, ठीक है। देखिए जब भी केंद्रक का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? x नियामक को जोड़ लेते हैं, है ना, x नियामक को जोड़ लेते हैं, 3 से भागा देते हैं, ओके। तो आइए यहाँ से लिखेंगे 2 + 1 + x और बटा में 3 से भागा, 3 तिया 9 होगा, बराबर में 3 एकम 3 और प्लस में x। ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, बराबर x, तो x बराबर 6 होगा, ठीक है। चलिए x बराबर जब 6 हो चुका है तो अगला प्रश्न देखिएगा, हम 0 बराबर निकालेंगे, ठीक है। 0 बराबर क्या होगा? 3 + -22 और 0, ठीक है। 3 प्लस में माइनस में 22 प्लस में 22 बराबर 3। 0 गुना करेंगे तो 0 होगा, ये दोनों घटेगा तो माइनस में 1 प्लस में 22, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो 22 का मान 1। इसका आंसर होगा 6,1। 6,1 कहीं दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आ चुके हैं। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होती है, ठीक है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है? बोलिएगा 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होगा।
क्योंकि x अक्ष पर स्थित है तो y नियामक 0 होगा। ठीक है, आपको देखिए x नियामक को भुज पढ़ते हैं, ठीक है, और y नियामक को कोटि पढ़ते हैं। तो कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो कोटि का मान क्या होगा? 0 होगा। पूछता भुज का मान क्या होता था? भुज का मान कुछ नहीं कुछ होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु चतुर्थांश में है? बोलेगा चौथा क्वाड्रेंट में कौन है? तो बोलेगा चौथा में होने के लिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ है? डी नंबर राइट। तीसरा में होगा दोनों माइनस। ठीक है, तीसरा में दोनों माइनस, पहला में दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये कौन बच गया? तो बोलेगा सर ये तो दूसरा बच गया ना। चलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिंदु 1 3,0 और 1,3 के बीच की दूरी निकालिए। इसका दूरी निकालना बिल्कुल आसान है। ओके, यहाँ से देखिएगा -3 माइनस में 1 हो जाएगा और उसके बाद 0 में से 3 को घटेगा। ठीक है, 0 में से 3 घटेगा तो प्लस में होगा 3 और 3 में 1 को जोड़ेगा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा। सही जवाब 5 होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं एक रेखा जो है x और -5 का लेख यानी कि किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो 97 का सही जवाब होगा -5,3 से। ठीक है, -5,3 से सही जवाब होगा। देखिए x का जो नियामक है 5 दिया है, तो x का मान कहीं 5 दिया नहीं दिया, तो यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। बाई अक्ष पर अगर स्थित है तो बताइए, बाई अक्ष पर स्थित है तो x नियामक 0 होगा। तो 22,0 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। किसी है एक सेकंड देखिए, बाई अक्ष पर स्थित है तो बाई नियामक होगा ना, बाकी x नियामक 0 होगा। ठीक है, x नियामक 0 होगा। सही जवाब सी नंबर। अगला प्रश्न है कि -6,10 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में ये बताना है। तो आइए इसको हम बात करते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x नियामक लेते हैं प्लस, y नियामक प्लस, x नियामक माइनस, y नियामक प्लस, तो दूसरा में होगा सही जवाब। ठीक है, तीसरा में देखिए दोनों में माइनस माइनस होता है, पहला में दोनों के दोनों प्लस प्लस होता है, तीसरा में होते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस होते हैं, तो सही जवाब कौन होगा? ये पहला में होते हैं और दूसरा में होते हैं और ये तीसरा में होते हैं और ये चौथा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु संरेख है 1 2 3, तो पी का मान बताइए। पी का मान नहीं निकलेगा क्या? पी का मान निकल जाना चाहिए आप लोग से। देखिएगा फिर से बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 100 प्रश्न आ चुके हैं, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए कर दीजिएगा। संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। पहले 1 लेंगे, ठीक है, -1 लेंगे तो देखिए 3 में से p को घटाएंगे तो 3 माइनस p होगा। फिर लेंगे आपको प्लस में 2। ठीक है, अगली बार प्लस में 2 लेंगे तो p में से 1 घटाएंगे तो p + 1 होगा। उसके बाद लेंगे 8। ठीक है, x नियम को लेना है, y नियम घटाना है, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर 0 आ जाएगा। आइए यहाँ से 1/2, देखिए 1/2 गुना में नीचे के भाग में होगा तो 3 एकम 3 होगा, माइनस माइनस प्लस p होगा, 2p होगा और प्लस में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ से होगा 8 चौका 32 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 32 में से 2 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 में से 3 जाएगा तो 27 बचेगा माइनस में। 1 मिनट देखिएगा, 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 30, 30 को और 3 को जोड़ेंगे, देखिए समझ नहीं आ रहा है कैसे बताएं। देखिए 2p जोड़ेंगे तो 3p होगा। ठीक है, आइए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, -1 और -32 जोड़ेंगे तो माइनस में 33 बचेगा बराबर 0। यहाँ से 3p माइनस में इधर प्लस में काटेंगे तो 11 33, मतलब p का मान 11 होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 101 प्रश्न में क्या दिया गया पढ़िएगा। कहते हैं बिंदु है
3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक होता है। मध्य बिंदु का नियमक जोड़ के 2 से भागा। देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा, ठीक है। 10/2 का मतलब 5 हो गया। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14/2 का मतलब हो जाएगा 7। तो 5 और 7 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 102 नंबर में कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR के शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो केंद्रक का क्या होगा? केंद्रक को तीनों को जोड़ के 2 से भागा। -2 + 5 प्लस में 9 बटा में 3, ठीक है। देखिए -2 प्लस में 5 और प्लस में 9 का जोड़ के भागा। तो बोलिएगा सर यहाँ से ध्यान दीजिए, 9 × 5 = 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा। 12/3 का मतलब होता है 4, ठीक है। तो x का नियमक आ चुका है 4। y का नियमक देखिए निकालिएगा, 0 है ना, 0 - 4 प्लस में 13 बटा में 3। इसको घटाइएगा तो 9 बचेगा। 9/3 का मतलब कितना होता है? 3। तो यहाँ से निर्देशांक आएगा 4,3, ठीक है। 4,3 कहीं दिया है, ए नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़े, कहते हैं कि परिमाप आपको निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए। 12 × 5 = 60, 30 दिया क्या? बिल्कुल है। अच्छा समझ गए। परिमाप अच्छा ऐसे निकलता है, एक सेकंड, सबको जोड़ के है ना 2 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। 0 12 12 है ना, 0 में 0 0 0 में 0 0, तो 12 × 5 कितना होगा? बोलेगा 60 होगा। 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 होगा, ठीक है। तो 30 नंबर ऐसे लगेगा, ठीक है। 103 नंबर का सही जवाब सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि बिंदु 5,7 और 8,10 को मिलाने वाले रेखाखंड 4:3 को अनुपात में अंतर्विभाजित करती है, तो x निर्देशांक बताइए क्या होगा? क्या बताना है? x निर्देशांक। आइए देखिए सबसे आसान दिया यहाँ पर, ठीक है। बोलिएगा सर देखिए इसको ग्राफ लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ से हो गया 5,7 और यहाँ से हो गया आपको 8,10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो विभाजित करती है 4:3 में करती है, तो यहाँ पर x और y आपसे क्या पूछा गया? x निर्देशांक, मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए 4 × 8 करेंगे, ठीक है। 4 × 8 करेंगे, फिर बीच में प्लस देंगे क्योंकि अंतर विभाजित कराने। उसके बाद 5 × 3 करेंगे, है ना, 3 × में 5 करेंगे और बटा में क्या होगा? 4 + 3 होगा। तो बताइए यहाँ पर माइनस दिया, ये तो होगा नहीं, है ना। और इसके बाद देखिए 3 × में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 4 × 8 होना चाहिए, गलत है। 4 × 8 3 × 5, ये देखिए नीचे में माइनस दे दी, इसके कारण सुनिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसका दूरी निकाल लीजिएगा आप लोग को। 105 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? y अक्ष ने y अक्ष से दूरी बताना है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, सुनिएगा। कहते हैं कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है और इतना, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? है ना, इसको बहुत आसान है, बस आपको बनाने आना चाहिए। बस सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा आपको वृत्त दिया, नहीं क्या दिया? वृत्त। और वृत्त देने के साथ ही आपको इसमें व्यास भी दिया। व्यास क्या होता है? तो व्यास आर पर होता है ना। व्यास का निर्देशांक दिया है -10, ठीक है। -10,6 है। उसके बाद 6, -10 हो गया। तो पूछा है कि केंद्र वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र तो यहीं पर होगा, मतलब कि इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। मतलब x y का मान कैसे निकालेंगे? -10 प्लस में 6 बटा में 2। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -4/2। -4/2 के मतलब -2। y का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 6 में से -10 घटाएंगे, ठीक है। 6 - 10/2, ओके 6 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -4/2 का मतलब -2। तो माइनस में 2 और 2 कहाँ दिया है? 2 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर में आपसे क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2 3 0 6 है तथा इतना है, तो त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। केंद्रक निकालने के लिए कुछ नहीं, x नियमक को जोड़िए, 2 + 0 + 4 बटा में 3 से भाग, ठीक है।
2 प्लस 0 प्लस 4, एक्स नियमक को जोड़ के भाग दे दिए। ओके, बोलिएगा सर 4 और 2 6 बटा में 3 का मतलब 2 होता है। ये तो एक्स का मान आ गया। वाई का मान कैसे निकलेगा? 4 प्लस 6 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 6 प्लस और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 करेंगे बटा में 3, 6 4 10, 10 में से 1 जगह तो 9 और 9 बटा 3 का मतलब 3 होता है, ठीक है। वाई का मान 3, यहाँ से 2,3 कहीं दिया है आंसर क्या? एक्स नियमक वाई नियमक, तो 2 और 3 इसका सही जवाब है ए नंबर। आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि -2,8 और -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? पहले नंबर तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक बिंदु है उसको रेखाखंड निकालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, इसका नियमक है -2,8 है और यहाँ पर दिया है -6, -4 है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी पहले निकालना, ठीक है, यानी मध्य बिंदु मतलब बीच में, ठीक है। बीच वाला नियामक निकालना एक्स और वाई का, तो कैसे निकालेंगे? 6 2 8 हो जाएगा, तो एक्स का जो मान आएगा माइनस में 4 आएगा, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा कि यहाँ पर आपको माइनस प्लस है, ठीक है। तो माइनस और प्लस किस में आता है? बोलिएगा कि सेकेंड में, ठीक है। माइनस प्लस सेकेंड में आता है, द्वितीय में इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न 110 आ गए ना, 110 आ गए तो 145 है। अभी कितने प्रश्न बच गए बोले तो? अभी रुक जाते 2 मिनट।